हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं नेविगेशन के बारे में। नेविगेट कैसे करते हैं पेरेंट एलिमेंट टू चाइल्ड एलिमेंट। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए। तो सबसे पहले आज का डे कौन सा है? डे 5 है हमारा। तो डॉम ड्रेस कोड डे। और हमारा वीडियो कितना है? 5 है। तो 5 पे जाते हैं और इसके अंदर एक फ़ाइल बनाते हैं। हमारा कौन सा फाइल था? index.js और index.html। index.html बना चुका हूँ मैं। अब मुझे कुछ डेटा चाहिए होगा, जो कि HTML की कुछ एलिमेंट, तभी तो हम पेरेंट और चाइल्ड पर जा सकते हैं। सबसे पहले हम इसका नाम डाल देते हैं डॉम डे 5। और इसके अंदर हमें कुछ चाहिए होगा तो हम चलते हैं बूटस्ट्रैप से और डेटा लाते हैं यहाँ से कुछ एलिमेंट। हम बूटस्ट्रैप यूज़ करेंगे CSS में, तो हम लगा देते हैं बूटस्ट्रैप। अगर नहीं यूज़ करना आता तो आप मेरी तरह कॉपी पेस्ट कर सकते हो। बूटस्ट्रैप सर्च करेंगे और हमारे पास आ चुकी है बूटस्ट्रैप की वेबसाइट। और यहाँ से हमें मिल जाएगी लिंक एंड कुछ डिफाइंड यहाँ पे। ये मैं इसको कॉपी करूँगा और अपने HTML में पेस्ट कर देता हूँ। तो नाम चेंज करके टाइटल को डॉम डे 5 कर देता हूँ। डे 5। और ये जो हम इसको अनकमेंट करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, बाकी सारे चीज़ ठीक है। चलिए, और इसको रहने देते हैं, नहीं इसको डिलीट कर देते हैं। मुझे चाहिए कुछ कार्ड है, फिर कुछ कार्ड ले लेते हैं। हमें चाहिए कंपोनेंट, तो कंपोनेंट हमें इसके अंदर मिलेगा। इसके अंदर हमें चाहिए कार्ड। तो कार्ड के लिए हमें यहाँ से स्टाइलिंग कॉपी करनी पड़ेगी और ये यहाँ से ले लेता हूँ कार्ड। तो मैंने कार्ड ले लिया और 2-3 कार्ड पेस्ट कर देते हैं। और ठीक है, मैं अब देखता हूँ एक बार रन करके कैसा दिख रहा है। इसको जावास्क्रिप्ट फाइल थी पहले, पहले वाली जो भी जावास्क्रिप्ट फाइल थी उसको हटा देते हैं और हम इसको रन करते हैं। तो चलिए देखते हैं रन करके क्या आउटपुट आता है। अभी फ़िलहाल हमारे पास कुछ इस तरह से कार्ड है। अभी फिलहाल के अंदर एक इमेज डाल दूँ। अनप्लस की वेबसाइट पे चलते हैं या एक्सेल। और यहाँ से हम ले लेते हैं एक इमेज, कोई अच्छी सी, बस एक अच्छी सी इमेज आ चुकी है। इसकी इमेज एड्रेस ले लेंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। वैसे तो आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वाली कोड के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप ये वाला कोड ले सकते हो और आप भी इसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैंने डाल दिया है तीनों में। चेक करते हैं क्या सही दिख रहा है नहीं दिख रहा। अरे इस पे अब तो फिलहाल के लिए ठीक दिख रहा है ना। और मैं कंटेनर यूज़ करूँगा एक बॉक्स में, क्लिप के अंदर ही सारे को रैप करने वाला हूँ। मैं बॉडी को ही क्लास दे दूँगा कंटेनर। कंटेनर दे दिया मैंने बॉडी को क्लास। तो ये क्या हुआ, लेफ्ट राइट से अलाइन हो गया। मैं इसके अंदर डिस्प्ले फ्लैक्स यूज़ करूँगा, डिस्प्ले फ्लैक्स, ताकि ये फ्लैक्स हो जाएगा। ये बूस्टअप की क्लासेस है और फ्लैक्स रैप यूज़ करने वाला हूँ ताकि ये रैप भी हो जाए। अगर नाटे तो रैप हो जाए। अभी ये कुछ ज़्यादा ही जूम है तो मैं इसको 100% पे लाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है मुझे, ठीक है। और मैं गैप देना चाहूँगा डिस्प्ले फ्लैक्स के साथ। F2 का दे देते हैं ताकि गैप भी हमारे पास बन जाए। थोड़ा सा गैप आ जाएगा और मार्जिन टॉप से दे देते हैं ठीक, या पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग PY 5 दे देते हैं PY को, ताकि ऊपर नीचे से 5 की पैडिंग आ जाए। कुछ इस तरह से दिख रहा है हमें, ठीक ठाक दिख रहा है। अब हम इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं हमारा डोम का नेविगेशन, ठीक है। और डोम नेविगेशन की बात करें तो हम उसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं जावास्क्रिप्ट की फाइल की लिंक कर लेता हूँ यहाँ पे। और एक बार लिंक कर लेते हैं स्क्रिप्ट, और इसके अंदर जाएंगे डॉट SRC के अंदर और डॉट स्लैश करके हमारे फाइल के अंदर index.js था तो मैंने लिंक कर दिया है। अब मैं जावास्क्रिप्ट फाइल को एक सेकंड ओपन कर लूँ। ये ओपन, ये मेरी HTML फाइल है और ये मेरी जावास्क्रिप्ट फाइल है। मैं यहाँ पे चलता हूँ और console.log कराते हैं एक बार।
और इसके अंदर लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड, ताकि हम चेक कर पाए मेरी जावास्क्रिप्ट फाइल रन हो रही है या नहीं। इंस्पेक्ट करते हैं और हमें यहाँ पे कंसोल पे चलते हैं ताकि हमें दिख जाए, हाँ हमारा हेलो वर्ल्ड फाइल रन हो रहा है। यहाँ पे देखोगे तो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं इसको रैप कर देता हूँ ताकि यहाँ पे ना हमारा ये स्ट्रेच हो रहा है, तो मैं यहाँ पे चलूँगा थोड़ा रैप कर देता हूँ ताकि हमारा वो कार्ड जो है वो रैप हो जाए, जबकि स्ट्रेच ना हो। मैं जाऊँगा फ्लैक्स रैप कर दूँगा। फ्लैक्स रैप से क्या होगा, अब मेरा रैप हो जाएगा, नहीं हटेगा तो वो रैप हो जाएगा, बाकी ये इस तरह से आ जाएगा, क्या उतना ही, ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी कर सकते हैं, जस्ट कंटेंट सेंटर, तो ये मेरा सेंटर में भी आ चुका है। ये बूस्टअप की कुछ क्लासेस है, आपको बूस्टअप नहीं आता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मेरे से देख के कर सकते हो ये सारी चीज़ें। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या करते हैं। मेरा हेलो वर्ड चल रहा है, अब मैं इसके थ्रू ना मैं बॉडी, जैसे मैं इस वाले कार्ड पे हूँ तो मैं चाहूँ तो इस बगल वाले कार्ड को भी एक्सेस करता हूँ विदाउट क्लास से, और मैं चाहूँ यहाँ पे हूँ तो मैं यहाँ पे भी जा सकता हूँ। अगर मैं बॉडी पे हूँ, मेरे अंदर 3 कार्ड है, तो मैं इस लास्ट वाले कार्ड पे भी जा सकता हूँ, फर्स्ट वाले कार्ड पे भी जा सकता हूँ। तो विदाउट जो हम क्लासेस या आईडी से टारगेट करते थे अभी तक आके, हमने क्या क्या सीखा था, डिप से टारगेट करना सीखा था, एलिमेंट से, और मैंने बताया था क्लास नेम से भी कैसे टारगेट करते हैं, और हमने क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल पढ़ा था, है ना। तो अब हम नेविगेशन पढ़ने वाले हैं, ताकि हम अगर किसी भी एलिमेंट के अंदर हैं, मान लो हम कार्ड के अंदर हैं, तो कार्ड के अंदर हमारे पास 3 चिल्ड्रन है, कि तो इमेज है, हमारे पास एक बॉडी है ना, ये 2 एलिमेंट है, और कार्ड बॉडी के अंदर यहाँ पे कितना है, 3 एलिमेंट हैं। एक कार्ड टाइटल है, फिर कुछ पैराग्राफ है, और फिर एक मेरा गो समवेयर का नाम का बटन है, एंकर बटन होगा ये, हाँ ऐसा लग गया है यहाँ पे, देख रहे हो। तो मतलब ये एंकर बटन है, उससे मतलब नहीं है, एंकर बटन को कोई सा भी आप टारगेट करना सीखना है। तो आप यहाँ से इस वाले को भी टारगेट कर सकते हो, और यहाँ से इस वाले को कर सकते हो, यहाँ से इस वाले, मतलब यहाँ से ना आप आगे पीछे कर सकते हो, और पेरेंट को भी एक्सेस कर सकते हो। अगर इसका कोई चाइल्ड है तो आप इसके चाइल्ड को भी एक्सेस कर सकते हो। तो उसको अगर रिलेशन बनाना है तो मान लो एक पेरेंट्स होता है ना, अगर कोई डिव होता है, डिव के अंदर मान लो 2 डिव और हो गया, एक डिव हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये डिव मेरा हो जाएगा कार्ड, और ये सेकंड कार्ड हो जाएगा, प्लस में एक और कार्ड होगा। तो ये क्या है, कला कार्ड, कार्ड 2 हो जाएगा ना, ये कार्ड 2 और कार्ड 3 इस तरह से मल्टीपल होंगे। अगर मैं इसको HTML में दिखाऊं तो इस तरह से कुछ बनता है। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो ये कार्ड के अंदर मेरे पास क्या है, एक कार्ड है, ये वाला अगर मैं बात करूँ तो ये मेरा एक कार्ड है ना, एक डिव है जो कि कार्ड है, और मैं इसको ओपन करता हूँ। अब मेरे पास एक इमेज है और एक कार्ड बॉडी है। इन कार्ड बॉडी को क्लोज कर दो तो इसके अंदर मेरे पास 2 एलिमेंट है ना, एक इमेज है और एक कार्ड बॉडी है, और ये इमेज है। फिर इस कार्ड बॉडी के अंदर मेरे पास 3 एलिमेंट है, एक तो हमारा ये H5 है, फिर एक P टैग है, फिर एक एंकर बटन है ना, इस तरह से एलिमेंट है। तो मैं इस कार्ड से मैं यहाँ पे जा सकता हूँ, और यहाँ से मैं इसके अंदर भी जा सकता हूँ। मतलब इसके चाइल्ड हमारे पास कितने हैं, एक तो इमेज टैग भी इसका चाइल्ड है, और इसकी बॉडी भी चाइल्ड है, मतलब 2 चाइल्ड है इसकी। तो हम इसको कैसे नेविगेट करते हैं, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और ज़्यादा बकवास न करते हुए सीधा वीडियो पे आते हैं और देखते हैं कैसे प्रैक्टिकल करते हैं। सबसे पहले हम HTML को टारगेट करते हैं। तो हमारा ये तो कोड चल रहा था, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ पे कॉन्स्ट करके HTML को गेट करना चाहेंगे, HTML, और यहाँ पे लिखने वाले हैं मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर से ऐड करेंगे सबसे पहले, और मैं यहाँ पे बॉडी को टारगेट कर लूँ, ठीक है। तो बॉडी को टारगेट करूँगा, ऑब्वियसली बात है, अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ तो मुझे मिल जाएगा। यहाँ पे अगर मैं एक लॉग का शॉर्टकट बना लूँ, कंसोल डॉट लॉग का है, लॉग इक्वल टू, मैं लॉग कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं। ये मेरा फंक्शन लॉग में मैंने स्टोर कर दिया है। अगर कुछ डिफाइन नहीं कर दूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ग्लोबल वेरिएबल बन जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जब भी लॉग करूँगा तो लॉग में मैं HTML लिखूँगा तो क्या होगा, मेरा कंसोल डॉट लॉग में बॉडी प्रिंट हो गया, आ गया ना, कि मैंने बॉडी को गेट किया था। अब इसके अंदर मेरे पास 3 कार्ड है, एक कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, और कुछ स्क्रिप्ट टैग भी थे, और मेरे पास ये वाली भी टैग थे ना, 3 कार्ड आ गए। अब ये भी तो हमारा इसका चिल्ड्रन नहीं हो जाएगा, ये सारे टैग जितने भी है सारे भी हमारे चिल्ड्रन हो जाएंगे। और ये मेरे अपना टैग था जिसके अंदर हमने कुछ जावास्क्रिप्ट लिखा था। ये तो हमारे जो कोड है ये हमारा लाइव सर्वर इंजेक्ट करता है, ताकि आप रिफ्रेश होता रहता है हमारा पेज, जब भी हम कुछ चेंजेस करते हैं तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है।
तो हमने अभी बॉडी को टारगेट कर लिया है ना। अब बॉडी से मैं HTML में जाता हूँ, इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट तो हमें पता है HTML के अंदर किसके अंदर है, हमारे HTML के अंदर है ना। HTML क्लोज करूँगा तो क्या है, ये हमारा H1 है, एक फर्स्ट दूसरा बॉडी है ना। तो ये दो टैग यहाँ पे है जिसकी मदद से हमें क्या करना है, दो टैग हैं यहाँ पे। सबसे पहले H1, ये दोनों हमारा किसका चाइल्ड हो गया HTML का, तो मैं इसके पेरेंट पे जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ। तो हम चलते हैं उसके पेरेंट पे, बॉडी को हमने गेट कर ही रखा है, ये रहा हमारा बॉडी जो कि हम एलिमेंट यहाँ प्रिंट कराए तो हमें दिख गया। हम इसको क्लियर करते एक बार और हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट पे और सीधा यहाँ HTML डॉट, अगर हमें पेरेंट एलिमेंट पे जाना है हम लिखने वाले हैं पेरेंट एलिमेंट डॉट ला के ये पेरेंट एलिमेंट लिख देंगे। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे रिफ्रेश होने दो एक बार, रिफ्रेश नहीं हुआ, एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास पूरी HTML आ जाएगी। आ गई HTML, बिल्कुल आ गई। अब मैं चाहूँ तो H1 पे भी जा सकता हूँ, ये तो हमने पेरेंट गेट मतलब एलिमेंट के सहारे हम चाहे तो उसके पेरेंट कौन से एलिमेंट, उसके पेरेंट एलिमेंट कौन सा है वो भी देख सकते हैं। तो हम इसके पेरेंट एलिमेंट पे भी चल सकते हैं, तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है डॉट पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। तो डॉट पेरेंट एलिमेंट से ये हमारा क्या करता है, टारगेट करता है ये पेरेंट एलिमेंट को, ठीक है। टारगेट द पेरेंट एलिमेंट ऑफ द बॉडी, यहाँ पे ये बॉडी था, हमारा बॉडी था तो बॉडी लिख देते हैं और यहाँ पे भी बॉडी लिख देते हैं। तो ये टारगेट करेगा अपने पेरेंट एलिमेंट को, जो भी इसका पेरेंट एलिमेंट है वो रिटर्न होके आ गया, हमें पता है यहाँ पे आ चुका है पेरेंट। अब मैं इसकी चाइल्ड भी जा सकता हूँ, इसके चिल्ड्रन कितने हैं तो यहाँ पे लगाना है, अगर आप चाइल्ड एलिमेंट देखने हैं कितने चाइल्ड है तो उसके लिए लगाना पड़ेगा डॉट चिल्ड्रन, ठीक है। चिल्ड्रन लगाओगे तो यहाँ पे ये कलेक्शन रिटर्न करेगा, क्योंकि चिल्ड्रन मल्टीपल हो सकते हैं, सिंगल भी होते हैं, लेकिन सिंगल होते तो भी ये क्या करता है, कलेक्शन रिटर्न करता है सिंपल से। मेरे पास एक कलेक्शन आ चुका है, ये हमारा नोड का कलेक्शन है, मतलब HTML कलेक्शन। इसके अंदर मेरे पास दो टैग है, एक तो मेरा हेड है और मेरा पास दूसरा बॉडी है ना। तो मैं हेड पे भी जा सकता हूँ, मुझे पता है कलेक्शन लाइक का एरे होता है जिसके ऊपर हम एरे जैसे इंडेक्सिंग कर सकते हैं ना, उसके अंदर से वैल्यू निकालनी है तो हमें उसके अंदर जाके कौन सा इंडेक्स पे कौन सा वैल्यू है तो हम देख सकते हैं। हमारे पता है फर्स्ट पे हमारा कौन सा हेड है, मुझे हेड टैग मिल चुका है ना। तो यहाँ पे मुझे हेड टैग मिल चुका है। अब हेड टैग के अंदर भी मल्टीपल लिस्ट है, मैं इसके भी चिल्ड्रन जा सकता हूँ, देख सकता हूँ। तो डॉट करूँगा, यहाँ पे चिल्ड्रन आ जाएंगे, चिल्ड्रन आ चुके हैं चिल्ड्रन। अब यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर मेटा लिंक टाइटल और फिर मेटा आ गया है ना, मतलब इतने सारे हैं। तो मेटा लिंक टाइटल है, इस तरह से है। तो अगर हम HTML में भी दिखाऊँ तो हमारे पास यही चीज़ आएगी, मेटा लिंक टाइटल आ गया। तो ये चारों चीज़ हमारे मिल चुके हैं हमें हमारे चिल्ड्रन में, H1 के चिल्ड्रन में। हमें पता था ये H1 हमारा, हमने बॉडी से देखो उसके पेरेंट को सेलेक्ट कर लिया, उसकी चिल्ड्रन को भी सिलेक्ट कर लिया, लेकिन हमें डायरेक्ट बॉडी से ही यहाँ पे जाना है। मतलब अगर बॉडी से जाना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको हटाते हैं और ये हमने पेरेंट एलिमेंट लिया था। अब मैं इसके चिल्ड्रन की बात करता हूँ, यहाँ पे क्या करूँगा, console.log और बॉडी की चिल्ड्रन की बात नहीं करूँगा। अब मैं यहाँ पे ना एक क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे मिल रहा है कॉन्स्ट, इसकी पेरेंट एलिमेंट जाना है। तो पेरेंट एलिमेंट, पेरेंट को क्रिएट करना है तो डॉक्यूमेंट बॉडी डॉट पेरेंट एलिमेंट लिखना पड़ेगा, PARENTELEMENT। तो स्पेलिंग मिस्टेक मत करिएगा ताकि आउटपुट अगर गलत आ जाएगा, अगर स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो। इसके अंदर मुझे पता है HTML आ गया, ये हमें पेरेंट रिटर्न करता है, टारगेट द पेरेंट एलिमेंट, ठीक है। और फिर हम अगर पेरेंट मिल गया तो हमें चाहिए उसकी चाइल्ड, चिल्ड्रन रिटर्न करने के लिए कॉन्स्ट। तो अगर तुम्हारे किसी भी एलिमेंट के चिल्ड्रन चाहिए तो आपको चिल्ड्रन एलिमेंट लिखना पड़ेगा। तो मैं बॉडी की चिल्ड्रन देखना चाहूँ तो बॉडी की चिल्ड्रन भी देख सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं रिटर्न करूँ चिल्ड्रन को तो वेरिएबल मैंने स्टोर किया ताकि मैं इसको प्रिंट कर सकूँ और उसके ऊपर कुछ टास्क परफॉर्म करना हो तो बाद में कर सकता हूँ। अब बॉडी के अंदर देख लो, यहाँ पे एक सेकंड इसको कमेंट कर देते हैं, एक सेकंड के लिए। अब मेरे पास चिल्ड्रन में 2-3 कार्ड है ना, पहला कार्ड, दूसरा कार्ड, तीसरा कार्ड, और ये हमारे 2 स्क्रिप्ट टैग थे हमने जो डाला था वो दोनों आ चुके हैं बिल्कुल। तो हमारे पास ये सारे भी हमारे चिल्ड्रन ही हुए, लेकिन हमारे मेन चिल्ड्रन कौन है, डिव तीनों, ये तीनों हैं। इन तीनों पे देखो होवर कर रहा हूँ तो ये तीनों सेलेक्ट हो रहे बिल्कुल हो रहे। अब मैं इसके ऊपर नेविगेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। हमें पता है कलेक्शन है तो हम 0 1 2 करके इंडेक्सेस से जा सकते हैं। तो मैं यहाँ से अगर मुझे फर्स्ट कार्ड पे जाना हो चिल्ड्रन के फर्स्ट एलिमेंट पे तो मैं फर्स्ट एलिमेंट पे आ जाऊँगा। अब मेरा फर्स्ट कार्ड आ चुका है ना। अब इसके अंदर भी बहुत सारे चिल्ड्रन हैं तो मुझे इसके अंदर चिल्ड्रन पे भी जा सकता हूँ ना।
लेकिन मुझे यहाँ पे चिल्ड्रन तो मैंने ऑलरेडी गेट करना सीख लिया, कैसे चिल्ड्रन गेट करते, फिर चिल्ड्रन से कैसे चिल्ड्रन पे जाते हैं। तो जितनी बार चिल्ड्रन चिल्ड्रन लाओगे, इसके फर्स्ट कार्ड है मेरा, फर्स्ट कार्ड के भी चिल्ड्रन देख सकता हो। तो चिल्ड्रन लिखूंगा तो मल्टीपल चिल्ड्रन फर्स्ट कार्ड के भी हो जाएंगे। यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, एक बार रिफ्रेश करते हैं फिर देखते हैं क्या क्यों आ रहा है। अब देखो आ चुका है। कभी कभी लोड नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेना। तो एक बार कंफर्म कर लेना सही से रिफ्रेश हुआ है नहीं हुआ, एक बार खुद से मैनुअली रिफ्रेश कर लेना ताकि सही से आउटपुट आ जाए। अब मेरे पास एक इमेज टैग है और दूसरा कार्ड बॉडी है। ये मेरा एक जो कार्ड है उसके दो चाइल्ड है, फर्स्ट इमेज फिर दूसरा कार्ड बॉडी, इसके अंदर ये तीनों चाइल्ड हैं। तो मैं आप मेरे पास इमेज को अगर टारगेट करना है तो हमें पता है इंडेक्स 0 पे जाऊंगा तो मुझे इमेज मिल जाएगा, है ना, इमेज टैग मिल गया। लेकिन अगर मुझे कार्ड बॉडी में जाइए तो 1 लिखना पड़ेगा। तो कार्ड बॉडी में आ चुका हूँ, है ना। अब ये कार्ड बॉडी सेलेक्ट हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। अगर मैं रिफ्रेश करूँ एक बार तो मेरा कार्ड बॉडी आ चुकी है, यहाँ पे आ गए बिल्कुल। अब मैं इसके देखो 3 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 चिल्ड्रन है ना। अब मैं इन तीनों पे भी जा सकता हूँ, यहाँ पे लाऊंगा 1 पे फिर से चिल्ड्रन लिखूंगा तो क्या होगा, मल्टीपल चिल्ड्रन आ जाएंगे यहाँ पे। फिर इसकी चिल्ड्रन 3 चिल्ड्रन है, ये तीनों चिल्ड्रन आ चुके हैं, H5 पी टैग और PTN है एक अटैक है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चिल्ड्रन पे हूँ, मान लो मैंने 1 का सिलेक्ट किया, मान लो फर्स्ट वाले मैंने क्या था, पी टैग था ये वाला, है ना। अब पी टैग को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं अच्छे से ताकि हमारा पी टैग एक बार और रिफ्रेश कर दे ताकि पी टैग आ जाए। आ गया। कभी कभी क्या होता है ये पी टैग एलिमेंट की तरह नहीं दिखता तो कोई बात नहीं, वो भी हमारा एलिमेंट ही होता है, नोड जो है ये, एक सेकेंड। अब यहाँ पे दिख रहा है कुछ टैग, अब यहाँ पे पी टैग आ चुका है। अब इसके सहारे में क्या कर सकता हूँ, इसके सहारे में बटन पे भी जा सकता हूँ और टाइटल पे भी जा सकता हूँ। ये तो एक तो फर्स्ट तरीका है कि आप इंडेक्सेस से, हमें पता है चिल्ड्रन में मल्टीपल है तो इस तरह से जा सकते हो। लेकिन आपने डायरेक्ट पी टैग को गेट किया तो आप कैसे जाओगे टाइटल पे और किस तरह से इसके बगल वाले एलिमेंट को एक्सेस करोगे। उसके लिए आपके पास आता है एक डॉट सिबलिंग डॉट प्रीवियस, पहले वाले एलिमेंट को गेट करना है तो मतलब ये पी टैग है तो कार्ड टाइटल को गेट करना है। हम क्या लिखेंगे, इसके ऊपर लिखेंगे डॉट प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग। प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग में क्या होगा, आपके उसकी प्रीवियस एलिमेंट आएगी। अब मुझे पता था ये एलिमेंट था तो इसका H1 आ चुका है, बिल्कुल हमने इस पे लगाया था कार्ड टाइटल पे, यहाँ पे 1 पे गया था तो हमारे पास पैराग्राफ आया। फिर हम इसके ऊपर चले गए तो हमें क्या मिला, वो उसकी पिछले एलिमेंट कौन सा था वो मिल गया प्रीवियस से, ठीक है। अगर मुझे नेक्स्ट पे जाना हो तो मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट लिखूँगा यहाँ पे। अगर मुझे मान लो नेक्स्ट टारगेट करना है तो कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि पहले तो हमने एलिमेंट पे चलते हैं, इसको भी प्रिंट कर लेते हैं एक एक करके तीनों। तो हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट कौन सा था, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमारा पी था, पी से हमने क्या किया, पहले वाले एलिमेंट को टारगेट किया यहाँ पे, बिल्कुल किया प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग से। लेकिन फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग किया। क्यों किया, क्योंकि ये हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट था यहाँ पे वो मेरा पी टैग था, पी टैग से पहले हमारा H1 था वो भी हमने गेट कर लिया, और हमने नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा था वो भी हमने गेट कर लिया, है ना। तो हमें पता चल रहा है कि हमें कौन सा एलिमेंट गेट करना है नहीं करना है, मतलब आगे पीछे कैसे ट्रेवल करते हैं। अब हम एक तो क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसके भी चाइल्ड पे जाना चाहूँ तो इसकी सिबलिंग के भी चाइल्ड अगर होंगे तो आ जाएंगे, तो मैं लिखूँगा चिल्ड्रन। तो अगर चिल्ड्रन में इसके होंगे ना तो चिल्ड्रन आ जाएंगे, नहीं होंगे तो खाली कलेक्शन रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखो HTML की खाली एम्प्टी कलेक्शन है, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो इसके अंदर कोई चिल्ड्रन है ही नहीं क्योंकि पी टैग यहाँ पे कौन सा टैग था, H5 था, H5 ही था ना इसके प्रीवियस एलिमेंट से, H5 था, का कुछ नहीं है। लेकिन इसके अंदर हमें प्रीवियस यहाँ पे चाइल्ड नोड्स आ जाएंगे। अगर चाइल्ड नोड लिखूंगा तो इसके अंदर टेक्स्ट आएंगे, अगर टेक्स्ट, क्योंकि H1 के अंदर तो एक टेक्स्ट है, बिल्कुल है चाइल्ड नोड से। तो हमारा हर एलिमेंट ना एक नोड्स हो जाते हैं और हर नोड्स एक एलिमेंट नहीं होते, क्योंकि टेक्स्ट हमारा एक एलिमेंट नहीं है लेकिन वो हमारा नोड है, ठीक है। HTML के अंदर ना हर एलिमेंट एक नोड हो सकते हैं लेकिन हर नोड एक एलिमेंट नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल मैं इसको आने वाली वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो अभी के लिए इतना समझ लो कि हाँ टेक्स्ट हमारा नोड हो जाएगा लेकिन हमारा टेक्स्ट एलिमेंट नहीं हो सकता, लेकिन एलिमेंट हमारा नोड भी होगा और एलिमेंट भी होगा। क्यों होगा, क्योंकि हर जब भी हम कोई भी टैग को गेट करते हैं ना तो क्वेरी सेलेक्टर से वो हमें नोड में रिटर्न देता है, लेकिन हमें कब यहाँ पे HTML की तरह प्रिंट होता है। अगर हमें इसको नोड की तरह देखना है तो dir करना पड़ेगा, console.dir। यहाँ पे लॉग में ना एक बार dir कर देते हैं, dir करना हो तो console.dir कर देंगे, ठीक है। अब ये मेरा इस तरह से बन चुका है dir प्रिंट।
मैं इसका dir देख सकता हूँ। तो यहाँ चाइल्ड नोड का dir डायरेक्टली देखना है। अब मेरे पास यहाँ पे नोड लिस्ट आ गई ना, कि खाली ये टेक्स्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर कौन से ऑब्जेक्ट हैं, अगर मैं चाहूँ तो इसकी भी dir देख सकता हूँ। तो मैं जाऊँगा console.dir में, क्या होता है एक ऑब्जेक्ट की तरह प्रिंट होता है। अब देखो यहाँ पे पीटा की बहुत सारी, इसके अंदर कौन कौन से की हैं ये सारी भी दिखने लगी जाएगी, लिखने लग गई। अब इसके अंदर चाइल्ड नोड कितने हैं, चिल्ड्रन कितने हैं, कुछ भी नहीं है इसके। चिल्ड्रन पी टैग के कौन से चिल्ड्रन है, एक भी टैग है इसके अंदर नहीं है, लेकिन चाइल्ड नोड है कि पी टैग के अंदर टेक्स्ट है ना। तो चाइल्ड नोड्स का मतलब हो जाता है नोड एक अलग टाइप का वो हो जाता है। तो नोड एक ना, नोड थोड़ा अलग चलता है HTML से अलग, लेकिन HTML में ना नोड हर टैग को भी बना सकते हो। एम्प्टी स्पेस भी एक नोड हो जाती है टेक्स्ट। तो इस तरह से ना मैं अभी आने वाले वीडियो में इसको बताने वाला हूँ किस तरह से काम करता है, नोड और एलिमेंट के बीच में अंतर क्या होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझ लो कि हाँ, चाइल्ड नोड्स तो हमेशा कुछ ना कुछ होगा ही, लेकिन चिल्ड्रन में एलिमेंट की ही बात करी जाएगी। अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट है तो चिल्ड्रन में आएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। पी टैग के अंदर कोई एलिमेंट नहीं था तो नहीं आया, है ना। इस तरह से हम उसकी एक्सेस देना है, उसकी टेक्स्ट कंटेंट देखना चाहे तो पी टैग की टेक्स्ट कंटेंट भी देख सकते हैं। नीचे जाएंगे सबसे, हमें यहाँ पे मिलेगा टेक्स्ट कंटेंट। कहाँ चला गया टेक्स्ट कंटेंट, ये रहा। इसके अंदर हमारे पास सम क्विक एग्जांपल करके ये आ रहा है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो यही हमारे पास टेक्स्ट मिल गया। स्टाइल के अंदर एक स्टाइल ऑब्जेक्ट है, भी एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी अंदर जा सकते हैं। तो इसके अंदर बहुत सारे टैग एलिमेंट CSS का नाम होगा, ये सारे बॉर्डर, इनलाइन एंड ये सब चीज़ें लगा सकते हो आप। बॉर्डर लेफ्ट, बॉर्डर राइट, बॉर्डर टॉप और टॉप कलर, इस तरह से कुछ CSS की यहाँ पे प्रॉपर्टी है। ये क्लास के ऑब्जेक्ट है, आप इसकी वैल्यू पुट करके आप स्टाइलिंग में चेंजेस कर सकते हो कि ये स्टाइल का ऑब्जेक्ट है। मैंने बता रखा है स्टाइल को कैसे चेंजेस करते हैं, तो आप कर सकते हो चेंजेस। बाकी टाइटल में कुछ नहीं है। तो इस तरह से ये सारे की है। आईडी भी हमारे होंगे इसके, कुछ ना कुछ। आईडी अगर कुछ नहीं दिया होता है एम्प्टी होगा, अगर आईडी डालोगे तो उसके अंदर आईडी की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ से dir करके उसकी प्रॉपर्टी देख सकते हैं, लेकिन हमें एलिमेंट प्रिंट कराना है तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि हाँ, कि पेरेंट एलिमेंट पे जा सकते हैं और उसके सिबलिंग पे आगे पीछे जा सकते हैं ना। तो एक और होता है इसके अंदर ना, जो एलिमेंट होता है प्रीवियस एलिमेंट, एक होता है प्रीवियस सिबलिंग होता है। प्रीवियस सिबलिंग में क्या होता है, ये हमें ना एक नोड रिटर्न करके देता है हमेशा। इसके अंदर अगर मैं इसको हटा दूँ तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ पी टैग का कौन सा नोड है, टेक्स्ट है, क्योंकि पी टैग से पहले क्या है, टेक्स्ट ही होगा ना। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ पूरी बॉडी की, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ कुछ ना कुछ होगा तो भी एक टेक्स्ट है, कुछ नहीं है एम्प्टी स्पेस है तो भी एक टेक्स्ट है। और इससे पहले एक और जाऊँगा डॉट प्रीवियस एलिमेंट पे, तब जाके सिबलिंग पे जाऊँगा, तब जाके एक हमारा H1 मिलेगा। क्यों मिलेगा, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं ताकि फिर से सही से प्रिंट हो जाए। हाँ, आ गया। दोबारा रिफ्रेश करते हैं। H5 एक टाइटल है, तो इसमें ना सिविल ये नोड और नोड ही हमेशा रिटर्न करता है। तो हमें एलिमेंट चाहिए होगा तो सिर्फ एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग करेंगे, लेकिन हमें नोड चाहिए तो सिबलिंग लिखेंगे। जब तक अभी इसका तो बहुत कम यूज होता है, जब हमें नोड चाहिए होता है तभी हम यूज़ करते हैं। जब आपको पता चल जाए नोड क्या होता है अच्छे से, तो आप यूज़ कर सकते हो इससे भी। लेकिन अभी हमें सिर्फ नेक्स्ट एलिमेंट और प्रीवियस एलिमेंट का यूज़ करना है, ताकि सिबलिंग का यूज़ करना है, ताकि हमें फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट मिल जाए। अब हमने गेट करना सीख लिया, पेरेंट कैसे गेट करते हैं, चिल्ड्रन कैसे गेट करते हैं, तो हमने सीख लिया कि इस तरह से हमें गेट करना है, कलेक्शन में कैसे वैल्यू निकालते हैं। लेकिन हमें अगर मान लो चिल्ड्रन में, यहाँ से चिल्ड्रन में मैं बोल रहा हूँ, हमारे पास चिल्ड्रन क्या था, चिल्ड्रन हमारा बॉडी था। तो मैं क्या, बॉडी पे से कितने बॉडी था, तो कार्ड बॉडी के अंदर 3 एलिमेंट है। मैं फर्स्ट पे और लास्ट पे भी जा सकता हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे लिख सकता हूँ डॉट, यहाँ पे नहीं लगा सकते, कलेक्शन में से किसी वैल्यू पे जाना पड़ेगा। यहाँ से जा सकता हूँ अगर मुझे जाना है ना। अभी मेरे पास क्या आ रहा है, कार्ड बॉडी और एक बार रिफ्रेश करता हूँ अच्छे से। अब मेरे पास एक पी टैग आ रहा है, ये सही से प्रिंट नहीं हो रहा है, रिफ्रेश कर, अब आ चुके तीनों। अब मेरे पास यहाँ पे कार्ड बॉडी आई है ना। कार्ड बॉडी के अंदर 3 एलिमेंट है। अब मैं इसके अंदर 3 एलिमेंट है ना, तो मैं इन तीनों पे जा सकता हूँ। H5 से डायरेक्ट मैं बॉडी से ना लास्ट चाइल्ड पे जा सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं इसके अंदर डॉट लगाऊंगा ना, लास्ट चाइल्ड पे जाना है, डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड चाहिए, चाइल्ड फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड। तो क्या होगा, उसकी फर्स्ट बॉडी की फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड क्या है, रिफ्रेश करते हैं एक बार, इससे प्रिंट नहीं हुआ। फर्स्ट बॉडी की फर्स्ट, कार्ड बॉडी की फर्स्ट एलिमेंट है, ये हमारा कार्ड टाइटल है ना। कार्ड टाइटल मेरे पास आ चुका है। अगर मैं जाऊँ यहाँ लास्ट चाइल्ड पे, तो मैं इसके लास्ट चाइल्ड पे भी जा सकता हूँ, लास्ट
एलिमेंट चाइल्ड पे। लास्ट चाइल्ड हमारा नोड रिटर्न करता है, नोड हमेशा नोड रिटर्न करता है, ठीक है। अब लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक बटन आया एंकर का, देख रहे हो यहाँ पे। तो इस तरह से कभी कभी ये प्रॉपर्टी शो होने लगती है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे बटन आ गया बटन, जबकि हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया था। तो हम एक एक करके देखते हैं, तीनों को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जैसे अगर हमें पेरेंट गेट करना हो, हम क्या लिखेंगे। अगर मान लो सबसे बॉडी से शुरुआत करते हैं, कॉन्स्ट एक बार फिर से लिखते हैं, कॉन्स्ट बॉडी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर से बॉडी ले लिया। तो अब बॉडी से मैं जा सकता हूँ इसके चाइल्ड पे, चिल्ड्रन देखना है तो क्या करूँगा, यहाँ पे कॉन्स्ट बॉडी के कितने चिल्ड्रन है, कॉन्स्ट यहाँ पे जाएंगे, बॉडी का चिल्ड्रन देखना है तो यहाँ पे लिखेंगे बॉडी चिल्ड्रन, ठीक है। तो बॉडी चिल्ड्रन गेट करेंगे, यहाँ पे बॉडी चिल्ड्रन मल्टीपल बॉडी चिल्ड्रन आ जाए। मैं सोल डॉट लॉक करने वाले, यहाँ लॉक करने वाले लॉग हमारा एक असाइन हो रखा है, अभी नहीं हो रखा, लेकिन अभी मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ इन दोनों को, इनको, ताकि हम देख सकें। अब लॉग में जाके मैं एक बॉडी चिल्ड्रन को प्रिंट कर सकता हूँ। अब मेरे पास लॉग में क्या हुआ, इस चिल्ड्रन बॉडी की 3 कार्ड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो मुझे फर्स्ट सेकंड इस चिल्ड्रन गेट करना हो तो डॉट चिल्ड्रन लगाऊंगा, है ना। और अगर हमें जो पेरेंट चाहिए बॉडी की, तो अगर तो पेरेंट चाहिए तो पेरेंट को भी गेट कर सकता हूँ, गेट बॉडी पेरेंट गेट करना है तो कंसोल डॉट लॉग में जाके बॉडी पेरेंट भी कर सकता हूँ, लॉग करा पेरेंट। अब मेरा क्या हुआ, बॉडी पेरेंट पूरा तो HTML ही है, क्योंकि बॉडी का पेरेंट क्या है, HTML है। HTML का पेरेंट कोई सा भी नहीं है, अगर तुम पेरेंट के डॉट पेरेंट करोगे तो कुछ नहीं आएगा। तो पेरेंट एलिमेंट पे चलते हैं, तो यहाँ पे ना कुछ नहीं आएगा, नल आएगा, क्योंकि अब इसके बाद हमारा जो एलिमेंट है बॉडी HTML के बाद कोई सा भी एलिमेंट नहीं आता, ये इसके बाद नल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसके बाद तो HTML किसी के अंदर थोड़ी ना आता है, ये तो ग्लोबली होता है, फर्स्ट में तो यही रूट होता है हमारा, इसीलिए हमारा ये जो है इसके बाद नल आने लगा है। लेकिन अगर इसकी चाइल्ड पे जाऊँ, बॉडी एलिमेंट पे पेरेंट था, तो इसकी चिल्ड्रन की बात करूँ तो इसकी चिल्ड्रन मल्टीपल है। तो इसके चिल्ड्रन कौन कौन से, एक तो हमारा हेड टैग है, दूसरा हमारा बॉडी टैग है, तो दोनों टैग आ चुके हैं, हेड और दूसरा बॉडी आ चुके हैं, बिल्कुल। तो आप इसकी चिल्ड्रन से, हमने चिल्ड्रन गेट करना सीख लिया, पेरेंट गेट करना सीख लिया, है ना। अब मुझे बात करनी है यहाँ पे किस तरह से हम बॉडी की फर्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे। तो अगर मुझे बॉडी की फर्स्ट एलिमेंट चाहिए तो कॉन्स्ट बॉडी फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट चाइल्ड की बात करूँ तो फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड लगाएंगे तो बॉडी की फर्स्ट एलिमेंट मिल जाएगा, मुझे फर्स्ट कार्ड मिल जाएगा। और कलेक्शन मिलता है ऑलरेडी, हम चिल्ड्रन की बात करते तो वहाँ से एरे इस तरह से भी निकाल सकता था, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट चाहिए। रिफ्रेश करते हैं, आ गया मेरे पास यहाँ पे आ चुका है कार्ड। अब कार्ड मेरा अच्छे से प्रिंट नहीं हो रहा है, कोई नहीं, मैं इस पर प्रिंट करता हूँ, इसको इन दोनों को कमेंट करता हूँ। अब मुझे बॉडी की फर्स्ट चाइल्ड चाहिए, तो अब मैं कंसोल डॉट लॉग में इसको प्रिंट करते हैं और मेरे पास कार्ड आ चुका है। फर्स्ट चाइल्ड इसलिए आया है कि मैंने यहाँ पे बॉडी के अंदर जो भी था ना, मैंने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड लगाया, इसके अंदर 3 कार्ड था और कुछ स्क्रिप्ट टैग भी थे। लेकिन लास्ट चाइल्ड करूँगा ना, तो देखना क्या आएगा, लास्ट एलिमेंट चाइल्ड करूँगा तो मेरे पास अनडिफाइंड आ रहा है। लेकिन एक बार रिफ्रेश करते हैं फिर से, तो मेरे पास स्क्रिप्ट टैग आया। लास्ट में हमने क्या किया था, एक स्क्रिप्ट टैग लिखा था बॉडी के अंदर चले तो मैं अभी HTML दिखाऊंगा लास्ट में मैंने क्या लिखा था। देखो, लास्ट में मैंने एक स्क्रिप्ट टैग लिखा था, इसके बाद बॉडी क्लोज होगी, इसलिए मेरे पास एक स्क्रिप्ट टैग आया है, बिल्कुल सही। अब फर्स्ट लास्ट सेकंड इस तरह से हम फर्स्ट और लास्ट पे जा सकते हैं। अगर तुम्हें मल्टीपल उसके बीच वाले पे जाना है तो कलेक्शन के थ्रू आप जा सकते हो। चिल्ड्रन में आपके पास बहुत कुछ मिलता है। यहाँ पे अगर चिल्ड्रन लिया है तो हमने यहाँ पे बॉडी के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिले हैं, है ना। बॉडी चिल्ड्रन में जाऊँगा तो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ मिलेंगी। अब मुझे कौन से इंडेक्स पे जाना है तो मैं पता कर सकता हूँ यहाँ पे। अब मेरे पास कार्ड, बॉडी कार्ड, फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड, थर्ड कार्ड, उसके बाद 2 स्क्रिप्ट टैग थे, तो दोनों आ चुके हैं। अब मुझे सेकंड वाले पे जाना है तो जा सकता हूँ, थर्ड वाले पे जाना है तो जा सकता हूँ, इस तरह से जा सकता हूँ ना। इंडेक्सेस लगाओ और चले जाओ। अब हमने पेरेंट सीख लिया और चिल्ड्रन सीख लिया और फर्स्ट चाइल्ड और लास्ट चाइल्ड भी हमने देख ही लिया किस तरह से जाता है फर्स्ट एंड लास्ट चाइल्ड। लास्ट चाइल्ड जाने के लिए हमें लास्ट लिखना होता है और फर्स्ट चाइल्ड के लिए फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड लिखना पड़ता है। और उसके बाद अगर हमें उसकी सिबलिंग को देखना है तो हम उसकी सिबलिंग पे भी जा सकते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड पे चला गया बॉडी के, है ना, तो अब मैं इसके थ्रू मैं इसकी सिबलिंग पे भी जा सकता हूँ। इसके बाद वाले सिबलिंग कौन सा है, उसके बाद वाले सिबलिंग पे भी जा सकता हूँ मैं। तो यहाँ से मैं कलेक्शन के थ्रू भी जा सकता हूँ और इसके थ्रू भी जा सकता हूँ। तो मैं बॉडी की फर्स्ट चाइल्ड के थ्रू सेकंड वाली चाइल्ड पे जाऊँगा, तो बॉडी कॉन्स्ट
यहाँ पे बॉडी के सेकंड चाइल्ड पे जाऊँगा। तो कलेक्शन से नहीं लेते हुए मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कलेक्शन से लेना हो तो बहुत ईजी होगा, लेकिन लास्ट चाइल्ड पे हमने यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड ली, फर्स्ट बॉडी की, यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड पे जाऊँगा। पहले फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड पे जाऊँगा ताकि एलिमेंट मिले मुझे। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा इसके नेक्स्ट सिबलिंग एलिमेंट सिबलिंग पे जाऊँगा, ताकि ये मेरा क्या होगा, सेकेंड चाइल्ड हो जाएगा किसका, ऑफ बॉडी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे पता है सेकंड कार्ड मिल चुका है। एक बार रिफ्रेश कर दूँ तो मुझे यहाँ पे एक बार प्रिंट नहीं हुआ था। यहाँ पे ना मैं बॉडी की सेकंड एलिमेंट प्रिंट करता हूँ, बॉडी सेकंड चाइल्ड को प्रिंट करता हूँ एक बार। अब देखना है यहाँ पे मेरे पास दूसरा कार्ड मिल चुका है। अब इसके थ्रू भी मैं इसके नेक्स्ट एलिमेंट पे जा सकता हूँ, इसके थ्रू मैं हाथ ट्रैवल कर सकता हूँ। मतलब अगर एक बार कहीं पे भी आ गया ना तो मैं इसके बगल वाले पे जा सकता हूँ, इसके बगल वाले पे जा सकता हूँ, मतलब इससे पहले वाले पे भी जा सकता हूँ। मैं इससे अभी यहाँ पे हूँ, मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे भी जा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाने के लिए क्या लिखूँगा, डॉट, उसके बाद फिर से लिखूँगा नेक्स्ट एलिमेंट सिबलिंग। तो मैं क्या करूँगा, थर्ड वाले पे चला जाऊँगा। अब मैं होवर कर रहा हूँ तो थर्ड वाले पे चला गया, लेकिन अगर मुझे इससे वापस पहले वाले पे जाना है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ CTRL Z करके एक बार, डॉट प्रीवियस एलिमेंट सिबलिंग। तो हम ट्रैवल कर सकते हैं आगे पीछे लेफ्ट राइट। तो एक टारगेट से अगर एक एलिमेंट मिल जाए ना, फिर वापस यहाँ पे आ गया, है ना, पहले यहाँ पे गया फिर वापस यहाँ पे आ गया। इस तरह से आप नेक्स्ट एलिमेंट और प्रीवियस एलिमेंट करके जा सकते हो। तो आप मैंने वापस से रिवीजन करवा दिया है। तो अगर आपको समझ में नहीं आता वीडियो देख के दोबारा प्रैक्टिस करो, और जब तक कि आपको आने जाता है अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपने इतनी लंबी वीडियो देखी है तो आपको सीखने को ज़रूरी कुछ ना कुछ मिला होगा। तो इस वीडियो को एंड करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।